इंडिया की रूलिंग पार्टी बीजेपी ने इंडिया के इलेक्शंस को ऑब्जर्व करने के लिए अपनी फेवरेट पार्टीज को दावत दी हुई है और उन सबको बुलाया हुआ है। और इसी हवाले से बांग्लादेश की रूलिंग पार्टी अवामी लीग को भी उन्होंने न्योता भेजा हुआ है कि आइए और हमारे इलेक्शंस को ऑब्जर्व करिए। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अवामी लीग के अलावा भी वहाँ पर बहुत सारे और मुल्कों की पार्टियां भी जाहिर सी बातें होंगी, लेकिन एक इंटरेस्टिंग मुल्क की पार्टी भी वहाँ पर होगी, इजरायली पार्टी लिक्विड नेतन्याहू की पार्टी, वो भी वहाँ पर मौजूद होंगे और ये भी बैठ के बाकी सबके साथ इंडिया के इलेक्शंस को ऑब्जर्व कर रहे होंगे। तो आप देखिए किस कदर अननेचुरल किस्म का ये झुरमुट होगा पार्टियों का कि एक तरफ बीजेपी भी होगी तो लिक्विड पार्टी भी होगी तो अवामी लीग भी होगी तो दूसरी पार्टियां भी होंगी। ये सारी की सारी वो हैं जो कि बीजेपी के गुड बुक्स में हैं। लेकिन आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा बीजेपी की और अवामी लीग की अननेचुरल फ्रेंडशिप के ऊपर है। दोनों पार्टियां कहती रहती हैं कि हम एक दूसरे के मित्र हैं और अपेरेंटली पब्लिक को यही बताते रहते हैं, जब ऑफिशियल स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं तो यही कहा जाता है कि हम तो दोनों दोस्त हैं, देखिए हमारी तो कितनी पुरानी दोस्ती है, देखिए हमारे तो डिप्लोमेटिक टाइज किस कदर ज़बरदस्त है। लेकिन इंडिया की इसी रूलिंग पार्टी के जो टॉप के नेता हैं योगी आदित्यनाथ, जिनको फ्यूचर का प्राइम मिनिस्टर भी कुछ हिंदुत्ववादी देख रहे होते हैं कि मोदी की रिप्लेसमेंट ये हो सकता है। वैसे आई डोंट थिंक कि मोदी इतना आसानी के साथ इक़्तिदार छोड़ेगा, इसको एट द एंड ऑफ द डे लात मार के और बड़ा मुश्किल से इसको पार्टी से निकालना पड़ेगा बीजेपी को, जब ये लाइबिलिटी बन जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे एल के अडवाणी एक ज़माने में बीजेपी की आंख का तारा था, लेकिन फिर वो एक लाइबिलिटी बन गए और उनको ज़बरदस्ती पार्टी से अलग करवाना पड़ा था। बड़ी तल्ख यादें हैं इस हवाले से। तो ये भी मोदी साहब भी इतना आसानी से पीछा छोड़ने वाला है नहीं बीजेपी का, उन्होंने पूरी बीजेपी हाईजैक फिलहाल करके रखी हुई है। लेकिन अगर कोई इनकी रिप्लेसमेंट है तो दो बंदों का नाम लिया जाता है, अमित शाह का और योगी आदित्यनाथ का। अब योगी आदित्यनाथ वेस्ट बंगाल के अंदर आए एक दो रोज़ पहले और वहाँ पर उन्होंने ऐसे भाषण दिए हैं जिनको सुनकर कोई भी अवामी लीग का जो नुमाइंदा हो, लीडर हो या उनका कारकुन हो, वो ये नहीं कह सकता कि ये जो पार्टी है ये हमारी दोस्त है। आई डोंट थिंक वो ऐसा कह सकता है। योगी आदित्यनाथ यूपी का सीएम भी है, इसने कहा है कि ममता बनर्जी एक साजिश के ऊपर काम कर रही है, एक कॉन्स्पिरेसी के ऊपर काम कर रही है। एक बहुत बड़ा प्लॉट है और उस प्लॉट के ऊपर ये काम कर रहे हैं और वो प्लॉट ये है कि वेस्ट बंगाल के अंदर घुसपैठिए जो है, बांग्लादेशी घुसपैठिए, उनको बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर, ये कल उसने कहा है, उनको बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर घुसाया जा रहा है और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यह है कि 1947 के तरह की एक डिवीज़न दोबारा से वेस्ट बंगाल के अंदर क्रिएट करवाई जाए और ममता बनर्जी खुद भी यही चीज़ करवाना चाहती है। अब नेचुरली मेरा क्वेश्चन तो रहेगा अवामी लीग वालों के साथ कि क्या इस तरह के भाषण देने वाले, इस तरह के नज़रियात रखने वाले लोग आपके दोस्त हो सकते हैं? दिल पे हाथ रख के बताइए, इनके लिए आप क्या दिल से कह सकते हैं कि ये आपके दोस्त हैं? हाँ, इनके लिए आप पॉलिटिकल मजबूरी का नाम तो इस्तेमाल कर सकते हैं कि पॉलिटिकल मजबूरी है कि कचरे को साथ लेकर हमें फिरना पड़ता है। ये कचरा है ना टोटल, ये इस तरह के भाषण कचरा ही दे सकता है, कोई जेन्युइन पॉलिटिशियन इस तरह का बयान तो नहीं दे सकता। तो ये आपकी पॉलिटिकल मजबूरी हो सकती है, दोस्त नहीं हो सकते बीजेपी वाले। आज इंडिया के एक बड़े न्यूज़ आउटलेट टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर रिपोर्ट हुआ है योगी आदित्यनाथ का ये बयान कि नो मोर सोनार बांग्ला अंडर टीएमसी सेज योगी इन ममता लैंड। और इसमें योगी कहता है कि दे आर ट्राइंग टू रिड्यूस योर डेमोग्राफी बाय अलाउइंग इनफिल्ट्रेटर्स इनटू बंगाल एंड आर ट्राइंग टू रिड्यूस योर नंबर्स। ये हिंदू बिरादरी को कह रहा है कि तुम लोगों की आबादी यहाँ पर कम करने की साजिश की जा रही है, आंखें खोलो। और वो कहते हैं कि इन बीरभूम योगी alleged that by changing the demography TMC and Congress were trying to create circumstances which had led to the partition in 1947। और साथ ही उसने ये भी कहा कि कांग्रेस इज ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट शरिया लॉ इन इंडिया, यानी वहाँ पर मुसलमानों के लिए शरिया लॉ भी कांग्रेस पार्टी यहाँ पर लाना चाहती है। अब देखिए क्या ये चीज़ वैलिडेट नहीं करती मेरे उस एनालिसिस को जिसमें मैं कहता रहता हूँ कि बांग्लादेश बीजेपी के लिए सवाए पॉलिटिकल वोट बैंक के और कुछ भी नहीं है।
वो बांग्लादेश को इस्तेमाल करते रहते हैं वोट चमकाने के लिए, वोट लेने के लिए। और जब भी इलेक्शंस आते हैं ये बांग्लादेश के नाम पे सियासत करते हैं, बांग्लादेश के खिलाफ सियासत करते हैं, बांग्लादेश के विरुद्ध में सियासत करते हैं वोट लेने के लिए। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये सिर्फ योगी आदित्यनाथ की लेवल तक नहीं है, ये सेकंड लेवल की आप कह सकते हैं बीजेपी की लीडरशिप है, जो कि कुछ सालों के अंदर टॉप पे आ सकता है। ये टॉप से लेकर चीज़ें स्टार्ट होती हैं, मोदी से लेके। मोदी ने एक मर्तबा फिर से इंडिया के मुसलमानों के खिलाफ बड़े भड़काऊ किस्म के भाषण दिए हैं। मौसूफ कहता है कि जब तक जिंदा हूं मुसलमानों को नौकरियां नहीं देने दूंगा। ये जो रिजर्वेशंस के अंदर उनके लिए नौकरियां ये नहीं लेने दूंगा उनको, ये मैं कभी भी नहीं होने दूंगा जब तक जिंदा हूं। स्क्रॉल इंडिया का न्यूज आउटलेट, इसने रिपोर्ट किया है कि विल नॉट अलो रिजर्वेशंस टू बी distributed to Muslims as long as I am alive, says PM Narendra Modi. The Muslim community has been entitled to reservations under the other backward class category in 14 states and union territories. कहता है ये जो मुसलमानों को रिजर्वेशंस, उनकी खास कोटा मखसूस है, ये मैं नहीं लेना दूंगा इनको, ये मैं दूसरों को दूंगा, अपने हिंदू बरादरी के लोगों को दूंगा, मुसलमानों को नहीं दूंगा। ये बात कौन कर रहा है? देश का प्रधानमंत्री। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। वैसे मैं याद दिलाना चाहूंगा मोदी साहब को, पढ़े लिखे ज्यादा है नहीं और आई एम श्योर कि ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं इनके भेजे में होंगे नहीं, ये ऐसे ही मुंह उठा के पॉलिटिक्स कर रहे हैं धर्म के नाम पे, जैसे कि ये करते रहते हैं। फैक्ट्स एंड फिगर्स थोड़े से बताने यहाँ पर जरूरी है। मुसलमान जो हैं 14.5% से ज्यादा है इंडिया की आबादी के अंदर, 14.5% से ज्यादा है। लेकिन आपको ये जानकर मित्रों ताज्जुब होगा कि मुसलमानों की जो गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर तादाद है इंडियन मुसलमानों की, वो है 4.9% ओनली, 4.9%, लेस देन 5% है। 14.5% से ज़्यादा, लगभग 15% है इंडिया की आबादी में सरकारी फिगर्स के एतबार से। वैसे गैर सरकारी फिगर्स दूसरे भी हैं, वो कहते हैं इससे भी ज़्यादा नंबर है, लेकिन मैं सरकारी फिगर की बात करता हूँ। और उनकी जो तादाद है सरकारी नौकरियों में, वो आप देख सकते हैं कि अपनी तादाद से नेशनल जो उनका नंबर है उनसे कहीं ज़्यादा कम है। और इससे भी ज़्यादा आपको मैं हैरत अंगेज बात बताऊं कि 15% के लगभग है ना इंडिया की आबादी में मुसलमान। इंडिया की सिक्योरिटी एजेंसीज में कितने हैं? जस्ट 3%, 3% है। 15% नंबर रखने वाली कम्युनिटी 3% है सिर्फ, क्योंकि ट्रस्ट नहीं किया जाता। सीधी सी बात है, ट्रस्ट नहीं किया जाता, 3% ओनली, उनको वहां पर भी निगलेक्ट किया जाता है। और इंडिया की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी जो इंडिया की पॉलिसीज बनाते हैं, जो इंडिया को चलाते हैं, हायर लेवल की ब्यूरोक्रेसी, उसमें मुसलमान कितने हैं? लेस देन 3%, लेस देन 3%, 2.98% है सिर्फ। तो 15% एक कम्युनिटी की नेशनल लेवल पर तादाद है और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में सिर्फ 3%, यानी कि ये अपनी कोटा से बहुत कम है, ऑलरेडी कम है। और ये जरा भाषण सुनिए मुल्क के प्रधानमंत्री का कि मुसलमानों को नौकरी नहीं करने दूंगा, नहीं लेने दूंगा। यानी तुम्हें तो इनके दुखों का मदावा करना था भाई, तुम देश के पीएम हो, तुम्हें तो इनकी जो कौमी लेवल पर नंबर है इनका 15%, तुम्हें तो इंश्योर करना चाहिए था कि कम से कम इतनी तो कोटा इनकी मेंटेन हो आबादी के हिसाब से, लेकिन नहीं। ऑलरेडी वो 3% है, कहीं पे 4% है, तो तुम्हें उस पर भी एतराज है कि ये क्यों है 4%, 5%। और इस पे ये मौसूफ आज राजनीति खेलते हुए नजर आए और इन्हीं के पार्टी के बंदे बांग्लादेश के ऊपर सियासत करते हुए नजर आए कि घुसपैठिए इतने यहाँ पर लाने के चक्कर में है टीएमसी वाले, ममता बनर्जी वाले, कि डेमोग्राफी तब्दील हो जाए यहाँ की और हिंदू बरादरी अकलियत में हो जाए और यहाँ पर बांग्लादेशी अक्सरियत में हो जाए और एक मरतबा फिर 1947 हो जाए। तो ये सारे के सारे जो डिज़ाइन हैं नादरीन, क्लियरली आपको शो कर रहे हैं कि ये जो पार्टी है, अवामी लीग को भली इनवाइट करें वहाँ पर कि आइए और हमारा इलेक्शन देखिए, लेकिन ये जो पार्टी है बीजेपी, ये ना बांग्लादेश की दोस्त हो सकती है, ना इंडिया के जो मुसलमान हैं उनकी दोस्त हो सकती है, ना इंडिया की हिंदू बरादरी की दोस्त हो सकती है। क्योंकि जो डिवाइड एंड रूल वाली जो भी पार्टी होती है वो हर मुल्क के लिए नुकसानकार होती है, वहाँ की सोसाइटी के लिए नुकसानदेह होती है। तो इनको स्टेज पे बिठा के और मुख्तलिफ फोरम्स पे बिठा के अच्छी अच्छी बातें तो आप कर सकते हैं, 1971 खून का रिश्ता, लेकिन हकीकत में इनकी जो पॉलिसीज हैं वो बांग्लादेश से कंट्राडिक्टरी पॉलिसीज लेकर चल रहे होते हैं।